दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर किसानों की सोयाबीन की जो फसल है अब वो लगभग 30, 35, 40 दिनों की हो चुकी है और पिछले 7-8 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है। ये बारिश कहीं कम है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश हो सब जगह रही है। अब ऐसे में जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा और बारिश रुकेगी तो सोयाबीन की फसल खतरे में आ सकती है और कई जगहों पर तो किसान बता रहे हैं कि ये खतरा आ भी चुका है। अब इस खतरे से हमें कैसे निपटना है और ये कौन सा खतरा है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, जब भी लगातार बारिश का मौसम होता है और वातावरण में लगातार नमी बनी रहती है तो ऐसी परिस्थिति में सोयाबीन की फसल में 3 रोगों का अटैक होने लगता है। मुख्य रूप से 3 रोग हैं। तो जो पहला रोग है उसका नाम है राइजोक्टोनिया रूट रॉट। दूसरा जो रोग है उसका नाम है कॉलर रॉट और तीसरा जो रोग है उसका नाम है एंथ्रेक्नोज। ये तीनों ही फंगस हैं, मतलब ये तीनों फफूंद जनित रोग हैं जो कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इन तीनों की पहचान आपको होना चाहिए। पहला जो है राइजोक्टोनिया, इसमें आप देखेंगे कि पौधा सूख रहा है और जब आप पौधा उखाड़ करके देखेंगे तो जड़ों में भूरे और ब्राउन कलर की धब्बे दिखाई देंगे, बूंद जमी हुई दिखेंगी। ये राइजोक्टोनिया के लक्षण। इसके बाद जो कॉलर रॉट है, इसमें भी पौधा सूखता है, फसल में बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, जड़ें गलने लगती हैं और जड़ और तने में सफ़ेद भूरी फंगस जमी हुई स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज जो है, इसमें पौधों की पत्तियों पीछे वाली जो नसें हैं या जिनको हम सिराएं कहते हैं, पत्तियों के पीछे की तरफ वो सिराएं काली पड़ने लगती हैं, काली काली धारियाँ स्पष्ट साफ बिल्कुल दिखाई पड़ती हैं। तना भी काला हो जाता है और शाखाएं भी काफ़ी हद तक काली काली दिखाई देती हैं और जब फलियाँ आती हैं तो फलियों पर भी काले काले धब्बे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये एंथ्रेक्नोज का लक्षण है। तो ये तीनों रोग सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर सकते हैं और 70 से 80% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इनका इलाज क्या है? तो इन तीनों रोगों के लिए 2 प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में अब उपलब्ध हैं जो ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती हैं। पहली जो दवा है इसका नाम है टेबुकोनाजोल। 25.9% इसी फॉर्मुलेशन में ये आती है। इसका अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 255 ml प्रति एकड़। दूसरी जो दवा है वह भी इसी का रूप है, टेबुकोनाजोल 38.39% एससी फॉर्मुलेशन में ये आती है और इसकी मात्रा अगर आप लेते हैं तो 245 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना। इन दोनों दवाइयों का स्प्रे करके आप बताए गए तीनों रोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा आती है टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो बहुत सारे किसान बताते हैं कि सल्फर का कॉम्बिनेशन वाली दवा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, उनका अनुभव है ऐसा, इसलिए इस दवा को आप अवॉइड कर तो ही अच्छा है। और आगे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और दवाई की उपलब्धता के हिसाब से कौन सी दवाई आपको मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है, इसके हिसाब से बताई गई दवाइयों में से कोई भी एक दवा लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इन तीनों रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।